ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है, राइट। डैशबोर्ड का पर्पस क्या होता है यहाँ पर? जसमीत जी, डैशबोर्ड का क्या पर्पस है हमारा? द मेन पर्पस ऑफ अ डैशबोर्ड इज टू प्रेजेंट मल्टीपल विजुअल्स इन अ सिंगल फ्रेम, ठीक है। सो दैट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इंडिविजुअल विजुअल्स, कि आप अलग अलग विजुअल को कॉल करने के बजाय आप सारे विजुअल को एक जगह रख देते हैं, सो दैट बेस्ड ऑन दैट विजुअल यू कैन टेक योर डिसीजन। हिमांशु, क्लियर है भाई? इस डेटा को यस देख के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट इस डेटा को अगर मैं विजुअल्स में कन्वर्ट कर लूंगा एंड देन मल्टीपल विजुअल्स के थ्रू हम अपने पूरे डेटा को एनालाइज करना चाहेंगे तो हम डैशबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। वी हैव मल्टीपल वेज टू क्रिएट डैशबोर्ड इन एक्सेल, इसमें से आज मैं 2 बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो एक बार डन पे। तो देखिए, सबसे पहले गाइस क्या करेंगे, दिस इज द डेटा सेट दैट वी हैव। कंट्रोल ए करेंगे एंड देन कंट्रोल टी करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल ए कंट्रोल टी, ठीक है। ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया कैंडिडेट्स? ये मेरा टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ गो टू दिस पिवट टेबल, ठीक है, एंड क्रिएट अ न्यू वर्कशीट। यहां पर मैंने न्यू वर्कशीट पे मैंने क्लिक किया, ठीक। न्यू वर्कशीट पे मेरे पास यहां पर ये शीट नंबर 3 आ गया। शीट नंबर 3 के अकॉर्डिंग देखिए क्लास, डैशबोर्ड बनाने के लिए वी हैव टू लाइक यूज मल्टीपल एनालिसिस। जसमीत जी बताइए, आई वांट ऑल पार्टिसिपेशंस, सभी का। हिमांशु भाई ये बताओ मुझे कि मुझे किसके अकॉर्डिंग क्या एनालाइज करना है, ठीक है। जसमीत जी, वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनालिसिस। इफ आई वांट टू परफॉर्म सिंगल कॉलम एनालिसिस तो उसे हम कहते हैं आपका यूनिवेरिएट एनालिसिस। क्या कहते हैं उसे क्लास? यूनिवेरिएट। हाँ, एक बार इसके एक्टिवेट पे जाके वो प्रोडक्ट की पेस्ट करना, ठीक है। एंड इफ वी हैव मल्टीपल कॉलम, अगर मैं 2 कॉलम को एक साथ ये एनालाइज करना चाहता हूं तो उसे हम कहते हैं बायवेरिएट एनालिसिस। क्या कहते हैं क्लास? बायवेरिएट। और बायवेरिएट। अगर मुझे 3 से ज्यादा कॉलम पे एक साथ करना है तो उसे हम कहते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। क्या कहते हैं? मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट। तरफ देखो, ये वाला तो देखते हैं टॉपिक, फर्स्ट ठीक है। होता है हाँ, यूनिवेरिएट, यूनिवेरिएट, सेकंड हाँ, बायवेरिएट एंड बायवेरिएट, मल्टीवेरिएट। थर्ड होता है हमारा मल्टीवेरिएट। ये क्लियर है? आपको जाना ओके। है हर्ष तो आप जा सकते हैं, कल हम मिलते हैं 1 बजे फिर। इसका कल देखता हूँ मैं सॉल्यूशन, या अभी आपको बैठ के देखना है, ट्राई करना है तो देख लो, ये वाला है ना। हाँ ठीक है, चलो। सो यूनिवेरिएट, बायवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट का मतलब सिंगल कॉलम एनालिसिस, बायवेरिएट का मतलब दो डुअल कॉलम एनालिसिस, एंड मल्टीवेरिएट का मतलब मल्टीपल कॉलम एनालिसिस। तो जब भी हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो हम यही सारी चीजों को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। शीट 3 जो मैंने पिवट टेबल बनाया था, इस पिवट टेबल पे मैं क्लिक करूंगा एंड देन अभी मैं परफॉर्म करूंगा बायवेरिएट एनालिसिस। क्या करूंगा? बायवेरिएट एनालिसिस। तो क्लास, मैंने यहाँ पर रीजन को ड्रॉप किया रोज में एंड मैंने सेल्स को ड्रॉप किया वैल्यूज में। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया? रीजन वाइज सेल्स आ गया ना। मैं इसके तो पिवट टेबल डिजाइन पे ये गया, आपने कैसे पिवट किया, टेबल ये आपने डिजाइन कैसे पे मेरे किया, पास सम ऑफ सबसे ऊपर सेल्स क्या ऑप्शन आ रीजंस रहा है? एंड टोटल? पाइवोट चार्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग को लगे मैं फास्ट बता रहा हूँ तो मुझे बता देना, ठीक है। पाइवोट चार्ट पे मैं गया। हिमांशु भाई, मेरे पास अलग अलग चार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। कौन सा चार्ट आपको ठीक लग रहा है बताइए? पाई चार्ट ठीक रहेगा रीजन वाइज, वो बताने के लिए कि कौन से रीजन में टोटल कितना सेल्स हुआ, बताइए हिमांशु, क्लियर है? पाई चार्ट। ठीक है, इस पाई चार्ट को मैंने कॉल कर लिया, बन गया ना बढ़िया सा पाई चार्ट, ठीक है, गुड। ये पाई चार्ट बन तो गया, बस इस पाई चार्ट में मुझे ये नहीं पता लग रहा कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई। अब मुझे पता लगा, देखो ईस्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इतना। लेकिन हर्ष ये बताओ, ये ज्यादा अच्छा नहीं होता अगर मुझे परसेंटेज में बात होती तो, कि ईस्ट कितना परसेंटेज में कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल टोटल सेल्स में, वेस्ट कितने में कर रहा है, ये ज्यादा अच्छी बात होती है। अच्छा दिखता है ना। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और मेरे पास यहां पर ऑप्शन आता है, देखिए, शो वैल्यू एज। क्या ऑप्शन आ रहा है? और शो वैल्यू एज में मैं जाके क्या बोल दूंगा? परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। एंड बिलीव मी, ये सेम चीज आप पावर बीआई में भी पढ़ेंगे। जैसे ही मैंने परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल किया तो हिमांशु, ये क्या बन गया मेरा? योगेंद्र भाई, क्या बन गया? ये पाई चार्ट बन गया। डिजाइन पे जा करके आप इस पे क्लिक करके, आपको कोई अगर डिजाइन यहाँ पर चेंज करने हैं, कोई फॉर्मेट आपको क्विक लेआउट चेंज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज आपके पास आ रहे हैं, राइट। चार्ट टाइप पे जाके चार्ट को बदलना है, 3D में रखना है, डोनट में रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग ये कॉल
कर सकते हैं। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, लेकिन हिमांशु एक बात बताओ, आपको ये नहीं लग रहा है सर ये क्या बता रहे हो आप पाइवट टेबल ये काम तो हमने डायरेक्टली हुआ है, नहीं? yes या नो? इसको मैं कर सकता हूँ डिलीट, और उसको दोबारा जो हम फॉलो करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट पे गए, अब पाइवट टेबल पे नहीं जाएंगे, किस पे जाएंगे? पाइवट चार्ट पे जाएंगे। गुड, इस पे गए और कौन से शीट पे? न्यू वर्कशीट पे जाएंगे। शीट ये मिला मेरे पास। अब इसमें मेरे पास दोनों इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, पाइवट चार्ट भी आ रहा है और पाइवट टेबल भी आ रहा है। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज प्रॉब्लम आएगी अगर, तो इसका सॉल्यूशन अब मैं बताऊंगा। पहले मैंने यहाँ रीजन के बेस पे ड्रॉप किया और मैंने क्या लिया? रीजन वाइज सेल्स लिया था। ये डेटा आ गया, राइट क्लिक करके मैंने क्या बोल दिया? शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। इस पे गए, डिजाइन पे गए। हिमांशु क्या यहाँ डिजाइन चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है? बताइए। क्लास, यस सर। क्या डिजाइन चेंज कर सकता हूँ या नहीं चेंज कर सकता? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। पता है क्या रीजन है वो? कोई बता सकता है? बताइए। इसके लिए बहुत बड़ा रीजन है, वो है एक्सेल का कौन सा मोड यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो मेरा एक्सेल का फाइल है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फाइल है मेरा, ये फाइल है मेरा एक्सएलएस वर्जन। देखिए मैंने राइट क्लिक किया, हमने मैक्रो वैक्रो सब पढ़ा हुआ है। इसके प्रॉपर्टीज पे गए तो जसमीत जी क्या लिखा है यहाँ पर? ये कौन सा वर्जन लिखा है? डॉट एक्सएलएस। क्या लिखा है? डॉट डॉट एक्सएलएस। एक्सएलएस। जब भी डॉट एक्सएलएस फॉर्मेट होगा और कंपेटिबिलिटी इशू आएगा तो ये दिक्कत है। तो हम लोग क्या करेंगे? फाइल पे सेव एज पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फाइल पे सेव एज पे, ब्राउज पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, और एक मैं नया फोल्डर बना लूंगा कंट्रोल शिफ्ट एन के नाम से। इस फोल्डर का नाम मैंने रख लिया एक्सेल डैशबोर्ड। ठीक है, इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर इस फाइल को सेव कर देंगे। लेकिन हर्ष, सेव करने से पहले इस सेव एज टाइप पे जाके इसका वर्जन कौन सा है? 2003। इसको यहाँ से हटा के क्या सिलेक्ट कर लेंगे? एक्सेल वर्कबुक, और सेव कर देंगे, और सेव कर देंगे, और सेव कर देंगे। हो गया सेव? ठीक है, अभी भी मेरा क्या बता रहा है लेकिन? कंपेटिबिलिटी मोड। इसको करेंगे कट, एक्सेल डैशबोर्ड वाले फोल्डर पे आएंगे, यहां पर चेक करेंगे क्या लिखा हुआ है? एक्सेल वर्कशीट। डबल क्लिक से इसे ओपन करेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए। अब क्या लिखा आ रहा है? कंपेटिबिलिटी मोड। गाइस बताइए, यहां नहीं आ रहा है ना? ईशा बताइए, नहीं आ रहा है? ठीक है, इंसर्ट पे गए, पाइवट चार्ट पे गए, नया शीट 1 कॉल किया इधर मैंने। देखिए दोनों ऑप्शन आ गए मेरे पास बढ़िया से। ठीक है, क्या एनालाइज करना था हमें? क्लास रीजन वाइज, क्या एनालाइज करना था? रीजन वाइज सेल्स को। किसको? ये चार्ट बन के आया, डिजाइन पे गए, क्या ऑप्शन आ गए? सारे के सारे आगे कि नहीं आ गए? यही बात चल रही थी। ठीक है, मैं चेंज टाइप पे गया, मैंने बोला मुझे क्या चाहिए था? पाई। पाई बना लिया। क्या पाई में चार्ट टाइप चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है? क्लास यस या नो बताइए। ठीक है, आप लोग को जो ठीक लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला ठीक है? ये वाला ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। ठीक है, और इसके प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करेंगे, और ये बढ़िया सा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सम ऑफ सेल्स आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये सम ऑफ सेल्स यहाँ ना दिखे, तो राइट क्लिक करेंगे, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्या? हाइड ऑल फील्ड्स। ऑल फील्ड्स में सब कुछ हटा देगा। हटा दिया उसने। ये टोटल क्या है? ये टोटल कुछ थोड़ी ना है। जसमीत जी क्या नाम रखें इसका चार्ट का? बताइए क्या है ये एक्चुअली में मेरा? अरे क्लास, सभी लोग चुप हो गए, ऐसा कैसे? सर बताओ गाइस। रीजन, सर रीजन वाइज सेल। रीजन वाइज सेल्स है ना हमारा? सही है अब ये लिखा हुआ? ठीक है, और इस वाले शीट का हम क्या नाम दे देंगे? रीजन वाइज सेल्स। बन गया क्लास? कोई डाउट तो नहीं? एक विजुअल बना लिया, मतलब हम मल्टीपल पाइवट चार्ट बन। देखिए मैंने आपको बोला है डैशबोर्ड बनाने के मल्टीपल वेज हैं, उस मल्टीपल वेज में से पहला वे बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा हैवी है। बिल्कुल ये हैवी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इजी है। ठीक है, इसके अलावा भी हम दूसरा सीखते हैं। ये दूसरा डेटा आ गया मेरे पास। दोबारा क्या करेंगे? अब क्लास बताते रहो फास्ट। पाइवट टेबल की बजाय किस पे गए?
पाइवट चार्ट पे गए, ओके किया, ये प्रोसेस इतनी बार करेंगे परफॉर्म आज की, ये याद हो जाएगा। हिमांशु मैंने रीजन वाइज सेल्स को एनालाइज कर लिया, अब मैं क्या एनालाइज करना एक्सक्यूज मी चाहता हूँ? सर, मेरे को एक बात पूछनी है आपसे। हाँ बताइए ये जसमीत जी। सर ये डैशबोर्ड बनाने क्यों है, मतलब इसका यूज क्या है? डैशबोर्ड का यूज है जसमीत जी की सारे इंफॉर्मेशन एक जगह प्रेजेंट हो। देखिए ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, सो दैट आप इजीली अपने डेटा को समराइज कर सके, एनालाइज कर सके, एक जगह मौजूद हो सारी की सारी चीजें। ये बात क्लियर है? जैसे ये सारे एक जगह मौजूद है ना, ये सारे विजुअल्स, इसमें आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे मेरे। तो मतलब आपको अलग अलग विजुअल्स के थ्रू ये एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जसमीत जी क्लियर है? मतलब सब एक ही में सब आ जाएगा सर? हम्म, सब एक ही में आ जाएगा? हाँ एक ही में लाना है हमें, ठीक है। डैशबोर्ड ओके। एक कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करता है। देखिए जैसे जब आप सर, मूवी जैसे बनता आपने पहले, हाँ जी, है, जब पहले आपने रीजन का लिया, फिर आप में कस्टमर नेम का लोगे? टेक बाय टेक में बनता है, बताइए। टेक बाय नहीं टेक सर। बनता है तो डायरेक्टर आपको भी तो वो टेक बाय टेक मूवी दे सकता था ना, लेकिन वो मूवी क्यों बनाता है? वो बोलता है 2-2 मिनट की एक एक टेक है, देख लो बैठ के थिएटर में, बताइए। बट वो क्या करता है, उन्हें एडिटिंग करता है, मूवी में हम्म। कन्वर्ट करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वीएफएक्स ऐड करता है, राइट। सेम एज इट इज, ये जो हम पाइवोट चार्ट बना रहे हैं एक एक करके बन रहा है। डैशबोर्ड क्या होगा? कंप्लीट पिक्चर। कंप्लीट पिक्चर मतलब एक ही जगह सारा एनालिसिस अवेलेबल है, अलग अलग चार्ट्स और विजुअल्स को देखने की जरूरत नहीं है। क्या ये जवाब क्लियर है? आई थिंक गाइस, कैंडिडेट सभी को, यस या नो? ठीक है, गुड, आगे बढ़े। अब मैं देखना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ कौन से शिप मोड, शिप मतलब जो प्रोडक्ट ऑर्डर हो रहा है अलग अलग शिप मोड के थ्रू, कौन से शिप मोड के थ्रू कितना सेल्स हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है। हिमांशु बताते रहिए भाई फास्ट, मैं ये आप सबसे पूछूंगा कौन सा चार्ट ठीक रहेगा इसके लिए। चलिए डोनट पिक कर लें, पाई पिक कर लिया, एक डोनट पिक कर लेते हैं, क्लास यस या नो? ठीक है, डोनट में कन्वर्ट कर लिया, ये फॉर्मेट यूज करें, ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये यूज कर लिया। इस पे प्लस पे गए, डेटा लेवल्स पे गए, राइट क्लिक किया, हाइड ऑल कर दिया, कहानी खत्म। अच्छा एक चीज और, इस पे गए, शो वैल्यू एज गए, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, क्या क्या शो कर रहा है ये, क्लास बताइए। शिप वाइज सेल। है ना, यही शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, ये वैल्यूज हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं बेसिक रख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, तीसरा इंसर्ट पाइवोट चार्ट, ओके। बताइए क्या एनालाइज करें, बताओ गाइस। कस्टमर आईडी। मैं एनालाइज करना चाहता हूँ, कस्टमर आईडी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं एनालाइज करना चाहता हूँ यहाँ पर कि डिग्री। आप एक काम करो, यहाँ पर आप मुझे ये बताओ हर सब कैटेगरी का कितना सेल्स है। अभी हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो हर जगह मैंने क्या लिया, बस सेल्स सेल्स लिया, ठीक है। और इसके लिए कौन सा विजुअल अच्छा रहेगा, क्लास बताइए। और इसे एक काम करते हैं, इसमें ना एक चीज और करते हैं, इसमें बोलता हूँ लेजेंड के अकॉर्डिंग भी पिक करो रीजन, लाइक दिस, और इसे कन्वर्ट कर लो स्टैकिंग वाले में। देखिए ये एक बढ़िया सा दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से, ये क्लियर है क्लास, यस या नो? ये विजुअल बन के आया मेरे पास, ठीक है। कैंडिडेट्स, यहाँ पर राइट क्लिक किया, अच्छा इस पे डेटा लेवल शो करना है या नहीं शो करना है, बहुत ज्यादा भी हो जाएगा, बताइए। शो करना है इस पे या परसेंटेज फॉर्म में शो करना है? परसेंटेज फॉर्म में। तो अगेन राइट क्लिक करके, देखिए हर जगह परसेंटेज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ परसेंटेज फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने। डेटा लेवल, डेटा टेबल नहीं भाई, डेटा लेवल। अब बताइए, आप ही बताइए, ठीक लग रहा है क्या, नहीं ठीक लग रहा है? डेटा लेवल को हटा दो, यहाँ पर इग्नोर करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, और एंड आई थिंक परसेंटेज ना ही रखें तो ही ठीक है, परसेंटेज तो हम 3 बार से ले ही रहे हैं ना, नो कैलकुलेशन परफॉर्म कर दिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कैंडिडेट्स? अरे ये बैकग्राउंड साउंड आ रहा है काफी। अरे बैकग्राउंड साउंड तो कुछ नहीं आ रहा है भाई, मैं ही बोल रहा हूँ बस, और किसी का माइक ओपन है क्या? हाँ जी अभी ठीक है। हाँ माइक तो ओपन नहीं है किसी का वैसे। चलिए ये क्लियर है, ठीक है। ये मेरा कौन सा विजुअल है क्लास?
इसका एक चार्ट टाइटल ओपन कर लो, क्या है ये बताइए एवरीवन। सब रीजन कैटेगरी। एंड, अरे यही है कि नहीं है? पावर हाँ बीआई जी में भी ये यही चीज पढ़ोगे, इसलिए अच्छा है, अभी समझते हो, चलो ठीक है। ईशा क्लियर है? तीसरा विजुअल हो गया। चलिए इंसर्ट पे गए, पिवट क्लियर चार्ट है। पे गए, ओके किया। चौथा बताइए क्या चेक करें? प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक काम करते हैं स्टेट वाइज, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्टेट वाइज, ठीक है। स्टेट वाइज किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। स्टेट वाइज किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉफिट की। चार्ट टाइप पे जाते हैं, क्या यहाँ मैप का ऑप्शन आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली ये मैप को अलाउ नहीं कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इसमें डायरेक्टली आपको मैप अलाउ नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट में मैप का ऑप्शन आ रहा है, फील्ड मैप। काम करते हैं, यहाँ पर क्या लिया है हमने क्लास? देखिए ये डायरेक्टली ऐसे लेगा नहीं, इसके लिए जो मैं दूसरा आपको बता रहा था ना, दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से लेगा, ठीक है। मैप ना आपका, ये जब हम पावर पिवट पढ़ते हैं डेटा मॉडल के थ्रू, इसके थ्रू हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मिनट, शीट 4 कहाँ है मेरा? ये रहा। इसमें मैंने क्या लिया हुआ है? ये स्टेट वाइज प्रॉफिट लिया हुआ है। हाँ फिल्टर कर सकते हैं इसे, बिल्कुल फिल्टर भी हमने सीखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये लाइन चार्ट हमारा ठीक रहेगा, और विद मार्कर्स के अकॉर्डिंग, और ये मैं 4 लाइन चाहता हूँ। कितने लाइन चाहता हूँ? रीजन और स्टेट के वाइज क्या है मेरे पास? प्रॉफिट है, ठीक है। और इसमें 4 लाइन मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा, है ना? इस 4 लाइन को हटा दो, ये सिंगल लाइन के अकॉर्डिंग है। एंड इसे आप एक काम करो, डिजाइन पे जाओ, चेंज चार्ट टाइप में, और क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास? ये 3D तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, खैर ये मार्कर के साथ रखो। हाँ कॉलम वाला, कॉलम तो हमने एक ले लिया है ना, है? एक कॉलम तो हम यूज कर चुके हैं, राइट? तो यहाँ पर एक काम करते हैं, फनल चार्ट हमारा, एक मिनट, इधर अभी हम स्टेट वाइज ज़्यादा डेटा हो जाएगा ना ये। इसे हम कॉलम के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। इसे हम कॉलम के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, ये वाला। और इसे हम बार चार्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बार। लेकिन क्या है, हमने ना प्रॉफिट लिया है ना, तो ये कुछ नेगेटिव डेटा भी आ रहा है हमारा, है ना? ये हमने प्रॉफिट लिया है तो कुछ नेगेटिव डेटा आ रहा है, तो नेगेटिव डेटा काफी नीचे आ जा रहा है। काम करो, ये इसको आप जो है, क्योंकि आपका कहीं कहीं पर नेगेटिव वो हुआ है, नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा, मिनट, एक मिनट, मेरा माउस क्यों नहीं काम कर रहा है इधर? यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसका विजुअल जो है, हम कौन सा यूज कर रहे हैं? हम इसका विजुअल यही वाला ठीक रहेगा, ठीक है, यही रहने देते हैं। ये कौन सा है हमारा? ये हमारा बना है STAT, स्टेट वाइज, स्टेट वाइज प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है, स्टेट वाइज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमने ना वैल्यू लिया है, इसीलिए ये वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों यहाँ पर मुझे शो कर रहा है, ठीक। ओके, देन कंट्रोल A, इंसर्ट पाइवोट चार्ट। ओके, इसमें हम क्या लेके चलें?
देखिए क्या क्या रह गया है, बताइए गाइस क्या क्या एनालिसिस बच रहा है। शिप मोड के अकॉर्डिंग तो देख लिया ना हमने, ठीक है। सेगमेंट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स, मैंने सेगमेंट के अकॉर्डिंग और रीजन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर किसको पिक कर लिया है, प्रॉफिट को पिक कर लिया है। किसको पिक कर लिया क्लास, प्रॉफिट को। और इसमें ये क्लस्टर्ड कॉलम ही हम लेंगे, ठीक है, ये वाला ग्राफ। ये क्लियर है। और यहाँ पर आप चार्ट टाइटल ऑन कर लो, इसको यहाँ से ऑफ कर लो, ठीक है। क्या ये हमारा सेगमेंट एंड रीजन वाइज प्रॉफिट। ठीक है, सेगमेंट एंड रीजन वाइज हमारा प्रॉफिट। कितने शीट बन गए क्लास हमारे, सेगमेंट एंड रीजन वाइज प्रॉफिट, ठीक है। चलिए कंट्रोल ए, एक दो और बना लेते हैं, जरूरी नहीं है सबका यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन एनालिसिस सारा हम पे प्रेजेंट होना चाहिए। इस वाले में क्या लें भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। योगेंद्र भाई आवाज आ रही है, बताइए क्या रह रहा है अब हमारा लास्ट। शिप मोड हमने देख लिया है, हमने ये देख लिया है, ठीक है। हम बताइए, हम यहाँ पर ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग मैं किसे कॉल कर सकता हूँ, प्रॉफिट को कॉल कर सकता हूँ। किसके अकॉर्डिंग, ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग। ये बात क्लियर है। और इसको मैं इस विजुअल पे रखता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ प्लस करूंगा ना तो वो भी एक्सपैंड हो जाएगा इधर। ये क्लियर है ना, देखिए कितना काम का विजुअल है ये, राइट। या ये यहाँ से भी ये मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मुझे कौन से लेवल पे देखना है, यहाँ देख रहे हैं ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ से मैं, ये मेरा ड्रिल्ड अप और ड्रिल डाउन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और क्या स्टैकिंग करना है, इसका क्या स्टैकिंग मतलब, क्या आपको इसे इसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि कौन से सेगमेंट ने कितना किया, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा आपका, ठीक है। और इसके डिजाइन पे जाके इसे हम स्टैकिंग वाला कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं, ठीक है क्लास। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, परफेक्ट। डेटा लेवल इस पे ठीक रहेगा हमारा। और डेटा लेवल हम किस पे बात कर लें, परसेंटेज पे बात कर लें। राइट क्लिक करते हैं, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ये सही है ना, ठीक है। अरे ऊपर से तो नहीं निकल गया, हाँ बताइए क्लास। योगेंद्र भाई क्लियर है, ये क्या है हमारा बताइए, डेट एंड, डेट वाइज प्रॉफिट है सर। डेट एंड सेगमेंट वाइज प्रॉफिट। बाय भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया। इसको यहाँ से इसको करना हाइड फील्ड बटन, ठीक है, तो वही हाइड होगा, मैं इसको हाइड नहीं करना चाहता। और इसको भी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, हाइड कर लिया, बट इसको हाइड में नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने दो को कर लिया। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ डैशबोर्ड पे। ये क्लियर है गाइस। डैशबोर्ड पे आने के लिए आपको यहाँ व्यू पे जाना है और यहाँ ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देना है। फॉर्मूला बार को भी ऑफ कर दो तो चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला की अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट, ये एक ब्लैंक हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट पे जाना है, किस पे जाना है, शेप्स पे। शेप्स पे आपको राउंडेड रेक्टेंगल मिलेगा, इतना एरिया यहाँ पर ये मैंने कॉल कर लिया। ये कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, परफेक्ट क्लियर है। हाँ बताइए क्या चीज, आपसे मिले नहीं, मिले नहीं, वो तो मिल के गए, बहुत टाइम हो गया। नहीं नहीं, उनको हो गया आधा घंटा, 4 बजे निकले थे एग्जैक्ट। आप एक बार कॉल कर लो उनको, ठीक है, हाँ राइट। तो ये क्लियर है, ये हमने यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बना लिया। कलर वलर क्या रखना है वो हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम यहाँ पर हमने कॉल कर लिया। देन इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, क्या मैं यहाँ पर टेक्स्ट अपना ये कर सकता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ये कर सकते हैं ना इंसर्ट, राइट। या फिर मेरे पास इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ भी एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, या एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट वर्ड आर्ट, मैं इसे भी इंसर्ट कर सकता हूँ। किस तरीके का लिखना है, क्या शो करना है, मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया, ये लाइक दिस, ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं हम,
सेल्स डैशबोर्ड, ठीक है। देखिए गाइस, ये सब टास्क मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये हमने सब सीखा हुआ है, यस या नो। शेप अफेक्ट्स पे जाके इसे कुछ चेंज करना है या ये करना है, इस वाले पे आकर के शेप अफेक्ट्स पे जाके कुछ इस तरीके का रखना है, इस तरीके का रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। ग्लो में मैनेज करना है लाइक दिस, देख रहे हैं, है ना। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। इसको करेंगे यहाँ पे पर पेस्ट, ठीक है। अभी मैंने कलर डिज़ाइन नहीं प्लान किया है, ठीक है, तो कलर डिज़ाइन में प्लान कर लूँगा कि ये थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, ज़्यादा हो गया। एक काम करिए, यहाँ पर एक दो पहले रो इंसर्ट करिए, उसके बाद इसे बाद में एडजस्ट कर लेंगे, इतना ठीक है भाई। अरे क्लियर है कि नहीं है क्लास, यस या नो। यस सर। इसका क्या कलर रखें, ये कलर देखने में बेकार लग रहा है, बताओ। ब्लैक रख दीजिए। ब्लैक रख लें। इसको शेप से किसे फिल करें, ये कलर ठीक है मेरे ख्याल से, है ना फिलहाल के लिए। देखिए भाई, ये तो क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है आप लोग के, ठीक है। और इसका कौन सा कलर ठीक रहेगा, इस शेप फिल नहीं, इसका टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, है ना। हाँ, ये बढ़िया है। हाँ, शेडो इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा शेप आउटलाइन भी हमने यहाँ लिया हुआ है, नो फिल कर देंगे। एक मिनट, इसका लिया हुआ है ना अफेक्ट्स में, अफेक्ट्स में यहाँ पर ये कर देंगे, ठीक है। चेंज हुआ बोर्ड का हुआ, लेकिन इसका नहीं हुआ ना। कंट्रोल ए के साथ कर लेना था तो वो दोनों हो जाता, ठीक है। हाँ, किस पे गए थे, टेक्स्ट अफेक्ट्स, एक मिनट, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, नन। अब सही है, परफेक्ट है, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, अपने विजुअल्स मंगाने हैं। तो वापस से मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, शेप्स पे जाऊंगा, और यहाँ पर मैं एक बढ़िया सा शेप ऐसे बना लूंगा कि कितने एरिया में मुझे क्या शो करना है, ठीक है क्लास। ये हम क्या बना लेंगे, शेप्स बना लेंगे, और इसको थोड़ा सा राउंडनेस को कम कर लेंगे, ज्यादा दिख रहा है थोड़ा कम कर लेंगे। ये क्लियर है, ये आपको डिजाइन करना है कि कितने एरिया में क्या विजुअल ठीक रहेगा। हम पे कितने विजुअल्स हैं, 6 विजुअल है। तो आप लोग बताइए कैसा अलाइनमेंट कैसा ठीक रहेगा, बताओ भाई, क्रिएटिविटी बताइए अपना अपना फास्ट। थोड़ा नैरो। ये जो हमारा लाइन चार्ट है, यहाँ पर ये कहाँ, ये सेंटर में बीच में ठीक लगेगा। इसको करिए कंट्रोल सी, डैशबोर्ड वाले पे आइए, यहाँ पर इसका कलर क्या कर लेंगे, सेम फॉर्मेट कर लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर, इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, या एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से ये वाइट फिल ही ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। और ये सेफ अफेक्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ये सही है, यही ज्यादा ठीक लग रहा है ना। इस विजुअल को हमने क्या किया, एडजस्ट किया। अब आप बताओ भाई कि ये विजुअल कितना एरिया ले रहा है, इतना एरिया ले रहा है, तो इसको हमने यहां पर ऐसे एडजस्ट कर दिया। ये सही लग रहा है, ये क्लियर है जसमीत जी, देख रहे हैं कैसे कैसे एडजस्टमेंट होती है हमारी, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये दूसरा मिल गया। दूसरे में क्या शो करूंगा इस बताओ, क्लास हो गए क्या सभी, सेल्स। सर आपकी वॉइस क्या वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत, हेलो कैंडिडेट्स, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी। एक तो ये आ रहा है मेरे पे, है ना, कंट्रोल सी, और मुझे किस पे जाना है, डैशबोर्ड पे। इतना रखो अभी फिलहाल इसे, ठीक है। यहां पर किया कंट्रोल वी। आवर वीआई थोड़ा सा जल्दी मौका देता है बनाने का, ये सही है इस तरीके से, जसमीत जी ठीक लग रहा है। यस सर। हाँ जी चलिए सर। तीसरा क्या है हमारे पास, शिप मोड वाइज सेल्स। तो इस अगेन इस पे क्लिक किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये एरिया आ गया, इसको रखा इधर,
और शिप मोड वाइज सेल्स को कॉपी किया, डैशबोर्ड पे गए, यहाँ पेस्ट कर दिया। रीजन को नीचे भी तो लिख सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? रीजन वाइज सेल्स में नीचे? हाँ, ये आपके लेआउट पे यार, मैं तो अभी एक आपको समझा रहा हूँ। ये क्रिएटिविटी किस पे डिपेंड करता है? आपके ऊपर। ऐसा कोई फिक्स यहाँ पर ये नहीं है कि यही करना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या इंक्लूड कर लिया, ये इंक्लूड कर लिया, ये इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। और जो जो इंक्लूड कर रहे हैं उस पर मैं ये क्या कर दे रहा हूँ, ऐसी एक येलो कलर क्या कर दे रहा हूँ, मार्क कर दे रहा हूँ कि ये इंक्लूड हो चुका है। ये बचा है, इसको किया कंट्रोल सी, बताइए कौन सा एरिया ठीक रहेगा इसके लिए? मेरे ख्याल से ये दोनों यहां ठीक रहेंगे, है ना, राइट। इधर यहां आप कह रहे थे ना, राइट। ये क्लियर है गाइस? और इसको लेके आते हैं इधर, है ना। इसको करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक इतना एरिया हमारे पास, मिनट क्या हो गया ये, हाँ इसको कर लो एडजस्ट। यार हमने ये स्टेट वाइज प्रॉफिट लिया हुआ है, मेरे ख्याल से स्टेट वाइज प्रॉफिट पे ना लाइन में मजा नहीं आ रहा है हमें, क्या कहते हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं स्टेट वाइज प्रॉफिट को होल्ड कर रहा हूं अभी, मैं यहां पर पास कर दे रहा हूं किसको, इस वाले को, ठीक है। ये क्लियर है गाइस? अरे यस या नो? सभी लोग चुप हैं आज, समझ रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, हैं? इसको यहाँ से मैंने कॉल किया, इसको यहाँ से उठाया, डैशबोर्ड पे गए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सही लग रहा है वैसे ये, है ना। ये इधर मैंने यहाँ पर इसे यूज किया, सही है। चलिए और हम पे क्या बच रहा है इधर, ये जो मैंने एक लाइन बनाया था यार, वो लाइन वाला नहीं दिख रहा मुझे, हाँ ये वाला था, ठीक है। इसको कंट्रोल सी, डैशबोर्ड पे आए, इसको कहाँ यूज करें, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, ये अलाइनमेंट कुछ नहीं हो रहा है, इसको इतना करो और इसको थोड़ा सा बड़ा करो, सही है। और ये सब ना देखिए, डिजाइनिंग का काम ये टाइम टेकिंग होता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्या लिया था हमने, ये लिया था, नहीं नहीं ये वाला, है ना। डैशबोर्ड पे आए, इसे हमने यहाँ पर एडजस्ट किया, ठीक है। और मेक श्योर कि अलाइनमेंट सब प्रॉपर हो जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। ये आप वैसे हाइड भी कर सकते हैं, इसको शो करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ इस तरीके से आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं कुछ जो मेरा विजुअल था स्टेट वाइज प्रॉफिट, इसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये उतना ठीक नहीं है, बट मैं एक चीज कर रहा हूं यहां पर कि ये जो मेरा डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पे मैं किसी भी डैशबोर्ड पे क्लिक कर लूंगा, इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। पाइवट टेबल एनालाइज पे गया, एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्या, इंसर्ट स्लाइसर, इस पे क्लिक क्लिक किया। मैं यहाँ पर एक स्लाइसर लेना चाह रहा हूँ स्टेट के अकॉर्डिंग, और दूसरा स्लाइसर मैं लेना चाह रहा हूँ यहाँ पर रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए मुझे दो स्लाइसर मिले, स्टेट के अकॉर्डिंग मैंने इसको क्या किया, पूरे को एडजस्ट कर दिया लाइक दिस, ठीक है। ये सही है, ये आ गया ना मेरे पास। लेकिन अगेन अगेन एक चीज ध्यान से देखिए कि इसको डायरेक्टली यूज करने से पहले इसके लिए भी तो एक ये विजुअल चाहिए ना इधर, ठीक है। ये क्लियर है, सही है इतना एरिया।
क्लास यस या नो? ईशा समझ में आ रहा है? चुप हो गए सभी? हाँ जी सर आ रहा है। गुड। ये इसमें बढ़िया से फिट बैठ गया है। इसको यूज करें, इसको यूज करें, थोड़ा सा डैशबोर्ड और बढ़ाना पड़ेगा। इसको यूज करें या रहने दें? हमने खाली स्टेट के अकॉर्डिंग लिया है यहाँ पर, बताइए। या इसको थोड़ा सा छोटा कर लें? इसको इतना कर लेते हैं और इसको यहां से कट करके यहां ले आते हैं, ऐसे कर लें, है ना? यहां रखते हैं इतने एरिया पे, इसको ले चलते हैं ऊपर, ठीक है? ये सही है। यहाँ पर ये क्लियर का ऑप्शन आ गया, ठीक है? क्या अलाइनमेंट मिसमैच हो रहा है क्या? आगे पीछे लग रहा है क्या थोड़ा सा मुझे? ठीक है, सही है भाई। क्लास बताइए आप लोग। वैसे और विजुअल आ सकते थे, अगर मैं इसे पूरा लेके चलना चाहूं तो यहाँ पर ये और विजुअल आ सकते थे, है ना? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास, एक मिनट रुकिए, स्टेट वाइज है ना मेरे पास। स्टेट वाइज में मेरा चार्ट टाइप में आपका लाइन में, एक मिनट, अगर मैं इसे के अकॉर्डिंग करूं तो ये चेंज हो जाएगा मेरा, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसे स्टेट के अकॉर्डिंग शो करने में क्या ठीक रहेगा बताओ क्लास? जैसे ये मेरा ठीक है, ये मेरा काफी हद तक ठीक दिख रहा है, राइट? अब देखिए इस पे अगर मैं ओहायो पे क्लिक करता हूं तो क्या चेंज हो रहा है? मेरा मेरा विजुअल चेंज हो रहा है, बट एक ही चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है ईशा यहाँ पर? स्टेट को चेंज कर हाँ, सकते हैं। तो एक ही चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि मुझे सारे चेंजेस चाहिए, ठीक है? तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है? रिपोर्ट कनेक्शन। इस रिपोर्ट कनेक्शन में मैंने जितने पिवट टेबल बनाए हैं वो सब यूज होने चाहिए, क्योंकि सभी पे चेंजेस करना है ना मुझे। यस या नो? ओके किया। अब क्लिक करिए, देखिए क्लास काफी हैवी हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखिए सारे विजुअल में चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये देखिए, क्लियर ऑल किया, देखिए मैंने ओहायो पे क्लिक किया, ध्यान से देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने ओक्लाहोमा पे क्लिक किया, बताइए कैंडिडेट्स। रोड आइलैंड पे क्लिक किया, यहाँ साउथ डकोटा पे क्लिक किया, ये चेंज हो रहा है मेरे पास। टेक्सास पे क्लिक किया, वर्जीनिया पे क्लिक किया, ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये जो हमने बनाया, अब ये क्या है ना, ये बस एक ही डेटा दे रहा है, रीजन वाइज सेल्स में हमें एक ही डेटा दे रहा है। तो एक काम करते हैं, इसे मैं रीजन एंड सेगमेंट वाइज सेल्स बना लेता हूँ। कहाँ बनाई है मैंने? रीजन वाइज सेल्स यहाँ बनाया, ठीक है? देखिए ये यहाँ भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस डिटेल को करिए डिलीट, एक मिनट। यहाँ पर ये रहा आपका रीजन वाइज सेल्स। क्लास थोड़ा सा वेट करना, फाइल थोड़ा हैवी हो गई है। अब देखिए इतने छोटे से डेटा में एक्सेल हैंग हो गया, ये चाय मेरी छूट गई यार, ठंडी हो गई। क्लास वेट करना, थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें। अब मुझे सेव कर लेना चाहिए था फाइल, वैसे कहीं ये डिस्टर्ब ना हो जाए। ओ तो डिस्टर्ब हो गया, तो गड़बड़ हो गई। इतना कम डेटा में है कटर। तो इशू हो गया भाई हमारा, तो फाइल ना वो कट ना गया, ये तो दिक्कत हो जाएगा फिर। सेव नहीं किया था मैंने, कहाँ तक बचा है इसमें? ओहो, ऑटो सेव ऑन नहीं है क्या सर? हाँ ऑटो सेव मैंने ऑन नहीं कर रखा है। क्लास माफ करना यार, पूरा हमारा डैशबोर्ड ही उड़ गया। ठीक है, बट कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग में तो है सर। हाँ रिकॉर्डिंग में है, बट मजा नहीं आया ना। एट द एंड जो मुझे स्लाइसर्स पे चेंज करके आपको दिखाना था वो मजा नहीं आया, खराब हो गया मजा। ठीक है, क्लास क्लियर है?
तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे पहले तो जाओ यहाँ पर ऑटो सेव ऑन करो। ऊपर से ही हो जाएगा सर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आता है, ये तो बहुत दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि आप एक काम करना, ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल का है यहाँ पर आपके पास, फॉर्मूलाज का नहीं, सेव का, ये रहा, ये ऑटो सेव ऑन तो है यहाँ पर, हुआ क्यों नहीं फिर ये? ऑटो सेव कहाँ पर है? वन ड्राइव में अवेलेबल है, होना तो चाहिए था, है ना? सर ऊपर नहीं हो रहा ना। हाँ, ऊपर नहीं हो रहा ना, हाँ। लेकिन यहाँ से तो ऑन है ना हमारे पास। सेव टू दिस पीसी देखिए ऑन है, राइट? इसे मुझे अपलोड थोड़ा ना करना है, यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ये तो दूसरे का अकाउंट है ना भाई, उसके पास चले जाएगा, उसको नहीं भेजना ना मुझे। यहाँ से ऑन कर देते हैं, देखिए वही मांग रहा है मेरे पे। यस सर, वो मांगता है। एक मिनट, इस पर क्लिक किया मैंने, गलत है ना, ये तो डेटा मेरा वहाँ चले जाएगा, वहाँ नहीं भेजना है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑटो सेव का दिक्कत था यार। इतना छोटे से डेटा में हमारा हैंग कैसे हो गया फाइल, ये मुझे समझ नहीं आया। हम्म, चलिए कोई नहीं, क्लास बताइए क्या समझ में आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने डैशबोर्ड बनाया वही उड़ गया हमारा। ठीक है, बताओ भाई जसमीत जी, बढ़िया था वैसे? हेलो ईशा, हाँ जी सर। सर एक बार ट्राई करके पता चलेगा, थोड़ा सा ना heavy हो गया ये। वही तो, टाइम तो उतने लगेगा, एक एक पाइवट टेबल पाइवट चार्ट दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, हिमांशु भाई आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसी में हमें एडवांस डैशबोर्ड भी बताना था, जिसमें हम कार्ड वार्ड को भी कॉल कर सकते थे। ठीक है, तो कल हम एक बार कनेक्ट करते हैं, कल मैं आधा ये बना के लाऊंगा, पहले से ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक जितना बताया है सेम फॉर्मेट सेम डिजाइन में बना के लेके आऊंगा, ये क्लियर है? या आप में से कोई बना लेगा तो मुझे भेज देना, मेरे को मेहनत नहीं होगा। बताइए क्या कहते हैं, कोई बनाएगा आप में से सेम यूज करके? बोलिए भाई, ईशा हो जाएगा कल तक? सर मेरे को पहले ट्राई करना पड़ेगा ये। हाँ वही वीडियो से ही ट्राई होगा, हो जाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हिमांशु बताओ भाई। ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा तो चलो ठीक है, आप में से कोई अगर बना ले तो कल 3-4 बजे तक अगर हो जाए तो भेज देना मुझे। ठीक है, तो फिर मैं उसके आगे ही कंटिन्यू कर दूंगा। ये क्लियर है जसमीत जी? क्लियर है? डिस्टर्ब क्यों दे रहा है ये, बताइए। हाँ योगेन जी भाई सर, क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, डैशबोर्ड का एक वो फील्ड पता लगा किस तरीके से हम बनाते हैं, कैसे स्लाइसर पे क्लिक हो रहा था, कैसे वर्क कर रहा था, डायनामिकली चेंज हो रहा था। ठीक है, बस इसमें थोड़े और भी चीजें हमें ऐड ऑन करने थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे अच्छा एक बार बना के दिखाएंगे मुझे कल। ठीक है, ये क्लियर है क्लास? यस सर। यस सर। बताइए, कुछ पूछना है भाई आप लोग को? तो हम जो डैशबोर्ड बनाएंगे उसको आपको गिटहब पे सबमिट भी करना है, वो आपका प्रोजेक्ट रहेगा, हम दूसरे डेटा पे लेके प्रोजेक्ट बनाएंगे, जोमेटो का डेटा उठाते हैं। ठीक है, उस पर हम ये फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्लियर है कैंडिडेट्स? बताइए, ओके सर। अभी के लिए मैं डन करूं फिर? हाँ जी। योगेंद्र भाई कुछ पूछना है? वो सर ट्राई करेंगे अभी सर। ईशा आपको कुछ पूछना है? सर कल पूछूंगी, पहले एक बार ट्राई करूंगी आज। हिमांशु आपको? सर कल ही पूछूंगा आपसे। अरे ऐसे कल करते करते हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भाई, हो गया ऑलमोस्ट। डाउट नहीं आते हैं आप सबके हैं? चलिए ठीक है, ठीक है गाइस, डन करते हैं, राइट? मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आप लोग को। फाइल है आई थिंक आप लोग के पास, या भेजना है?